जल्दी करें। वो इस ज्वाइन के ऊपर क्लिक करो ना, ज्वाइन के बटन पे। हाँ। सारे हो गए कनेक्ट। सिस्टम की ऑडियो बंद करें। कर दी बंद। जल्दी कर। ओके। अच्छा देखें, हमारे पास ये चीज जो है ये बेसिकली क्या है, ये हमारे टेक्स्ट को रोटेट करने के लिए, ठीक है, ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन से मुराद क्या, यहाँ पर देखें, रोटेट योर टेक्स्ट। किसने बोली है ये? जल्दी बंद कर दी ना। देखें, यहां पर आपके पास ओरिएंटेशन में क्या है, रोटेट योर टेक्स्ट डायगनो डायग डायगनली, और ओके, डायगनली और वर्टिकली, ठीक है। दिस इज ग्रेट वे टू लेबल नैरो कॉलम्स, ठीक है। तो यहां पर देखें, आपके यहाँ पर कॉलम्स, ये जो कॉलम्स हैं, इन कॉलम्स के ऊपर ये क्या अप्लाई होगी, ठीक है, रोटेट होगा आपका टेक्स्ट। किस तरीके से, मैं यहाँ पर जाऊंगा, देखें, क्लॉकवाइज कुछ इस तरीके से आएगा आपके पास, ठीक है। क्लॉकवाइज के बाद किसने खोल ली, मैं रिमूव कर दूंगा, आप किसी ने खोली तो। एंगल क्लॉकवाइज पे क्लिक करूंगा तो एंगल क्लॉकवाइज में देखें कुछ इस तरीके से आ रही है, ये मतलब आपकी रोटेशन है आपकी टेक्स्ट की, ठीक है, इन द सेल, ठीक है, नॉट द आउट ऑफ सेल, ठीक है। यहां पर देखें, वर्टिकल टेक्स्ट में क्या होगा, वर्टिकल में कुछ इस तरीके से आ रहा है आपके पास, ठीक है। वर्टिकल के, सॉरी, टेक्स्ट रैप अभी नहीं, वर्टिकल के बाद देखें टेक्स्ट अप इस तरीके से, ठीक है, और डाउन इस तरीके से, ठीक है। और लास्ट में यहाँ पर फॉर्मेटिंग सेल अलाइनमेंट देखें, आप यहाँ पर से भी कुछ कस्टम में जाके सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी फिलहाल के तौर पर आप यहाँ पर से क्या रखें, नॉर्मल। नॉर्मल किस तरीके से, यहाँ पर जाएंगे आप, और मैं इसको रख लेता हूँ, ठीक है। इसमें से यहाँ पर से मैं क्या कर देता हूँ इसको, यहाँ पर से आप इसको बिल्कुल सिंपल ले आए जीरो के ऊपर, ठीक है। जब जीरो के ऊपर आएगा बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएगा इस तरीके से, सही है। इस तरीके से आप करेंगे इसको। ये चीज सबको समझ में आ गई, क्या चीज होती है ये ओरिएंटेशन, ठीक है। ओरिएंटेशन के बाद देखें आपके पास रैप टेक्स्ट, सॉरी, रैप टेक्स्ट होता है। बताएं। सर लेफ्ट टैक्स ये होता है, मतलब अगर सेल हमें हम नहीं चाहे सेल को बड़ा करना, तो जितना भी हमने टैक्स लिखा हो सर, मतलब थोड़ा चौकोर होकर आ जाता चकोर हो जाता है। चले, और कोई चकोर, और कोई बताना चाह रहा है। मुझ की तो हालत खराब हुई पड़ी है अपना शराज की। शराज बोलने सर क्या पढ़ा दिया। शराज मुश्किल लग रहा है। नहीं मुश्किल लग रहा है, बता दें, मैं मजाक नहीं कर रहा, मुश्किल अगर किसी को लग रहा है मैं दोबारा बता दूंगा। लेकिन अगर उसके बाद आप लोग ये बोलेंगे समझ नहीं आ रहा, फिर तो काम खराब हो जाएगा। समझ तो आ रहा है। चले, समझ आ रहा है, अभी देख लेते हैं। अच्छा देखें, यहाँ पर टेक्स्ट रैप में बेसिकली आपके पास रैप टेक्स्ट में ये होता है कि मिसाल के तौर पर, अब अभी देखें यहाँ पर मैंने कुछ ये टेक्स्ट ऐड करा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर मैं हेलो वर्ल्ड, ठीक है, और यहाँ पर से हेलो वर्ल्ड अगेन इसको कॉपी करता हूँ, और यहाँ पर इसको कुछ इस तरीके से पेस्ट करता रहता हूँ, ठीक है। तो अभी आप यहाँ पर गौर करें, आपका टेक्स्ट कुछ इस तरीके से आ रहा है, ठीक है। अगर आप इसको रैप करते हैं तो रैप में पता क्या होगा, रैप में आपका ये होगा कि जहां तक के, ये देखें अभी मिसाल के तौर पर ये देखें कुछ वर्ड्स आगे पीछे हो रहे हैं, ठीक है। रैप टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करता हूं, कुछ देखें इस तरीके से आ जाएगा आपके पास, टेक्स्ट आपका उसी सेल में रैप हो गया आ जाएगा। बाकी देखें जहां तक के कंटेंट आ रहा है
वहां तक क्या आएगा, बाकी कहाँ चले जाएगा, ब्रेक होके उसी सेल के नीचे, मतलब सेल वही होगा लेकिन वही उसी लाइन के नीचे ब्रेक होके चला जाएगा, ठीक है, सेकंड लाइन में। ठीक है, सेकंड लाइन में फिर फिल टेक्स्ट फिल होगा अपनी लेंथ तक के, ठीक है, उसके बाद अगेन वहां से ब्रेक होके नेक्स्ट लाइन में, ठीक है, लेकिन सेल सेम रहेगा। ठीक है, सबको समझ में आ गया? अच्छा, यहां पर से देखें, उसके बाद हमारे पास, क्या ये समझ नहीं आया? देखें, अभी यहाँ पर आपने एक से ज्यादा टेक्स्ट ऐड करा है, ठीक है, एक से ज्यादा आपने वर्ड यूज करें, ठीक है, आपका कोई लॉन्ग टेक्स्ट है, ठीक है, और लॉन्ग टेक्स्ट में आपने क्या करना है, लॉन्ग टेक्स्ट को आपने रैप करना है। अब रैप आप किस तरीके से करेंगे, रैप का मतलब क्या होता है, नॉर्मल रैप, अगर अगर हम नॉर्मल रैप की एग्जांपल लें, क्या रैप क्या होता है, लपेटना, ठीक है, तो सही है, ठीक है, यही मतलब होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या लपेट रहे हैं, अपने टेक्स्ट को, जो आपका टेक्स्ट आउट जा रहा है, बिल्कुल ठीक है, टेक्स्ट को एक ही सेल। एक ही सेल, एक ही सेल में लपेट रहे हैं, सही है। तो ये काम होता है आपका टेक्स्ट का, ठीक है। अगर आपने यहाँ पर कोई भी हेडिंग्स वगैरह ऐड करी है कुछ इस तरीके की जो आपने रैप करना चाहते हैं, तो रैप आप इस तरीके से भी कर सकते हैं इसको, ठीक है। मैं यहाँ पर से इसको अनरैप करता हूँ, अनरैप करने के बाद मैं यहाँ पर से सिर्फ हेलो लिख लूंगा, ठीक है, कुछ इस तरीके से। यहाँ तक किसी को कोई इशू, पहले मुझे ये बताएं, टेक्स्ट रैप और सिर्फ मर्ज सेल, मर्ज एंड मर्ज सेल वाला मैं आप लोगों को बताता हूँ, इसके अलावा बताएं, यहाँ तक किसी को कोई इशू? सही है। अच्छा देखें, अब यहाँ पर हमारे पास है मर्ज एंड सेंटर। आपने जब भी एक से ज्यादा सेल को मर्ज करना हो, तब आप यहाँ पर क्या यूज करेंगे, मर्ज एंड मर्ज का, ठीक है, यहाँ सेंटर वो मैं आप लोगों को बताता हूँ क्या चीज होती है। लेकिन अभी यहाँ पर आप इस फंक्शन, इस ऑप्शन का सिर्फ ये मतलब समझें कि ये क्या करता है, आपके सेल्स को मर्ज करता है। एक से, जाहिर सी बात है, एक सेल तो मर्ज होने से रहा, एक सेल तो सिंगल सेल है, लेकिन आप मर्ज कब करते हैं, जब आपके पास एक से ज्यादा सेल आते हैं, ठीक है। यहाँ पर अगर हमने दो या दो से ज्यादा सेल को मर्ज करना है, तो आप मर्ज किस तरीके से करेंगे, देखें, अभी आपके इस तरीके से करें तो ये मर्ज थोड़ी है आपके पास, ये अभी एक सेल नहीं बना, ठीक है। मैं अगर इसको सेलेक्ट करके मर्ज सेल पे क्लिक करता हूँ, देखें सेल आपका क्या हो गया, मर्ज हो गया, ठीक है, ये एक सेल बन गया। जी पूछें, क्या बोल रहे थे? या बता रहा बता रहे थे, ठीक है। मर्ज का सबको समझ में आ गया, क्या करता है, आपके सेल्स को क्या करता है, मर्ज कर देता है, ठीक है। देखें, यहाँ पर मर्ज का भी कुछ कॉन्सेप्ट होता है, मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैंने लिखा हेलो, ठीक है, हेलो लिखने के बाद मैं क्या कर रहा हूँ, इस हेलो को मैं कुछ इस तरीके से मर्ज कर रहा हूँ, तीन सेल्स में, एक तीन सेल का एक सेल बना रहा हूँ, ठीक है। मैंने इसको यहाँ पर मर्ज करा, देखें मर्ज में यहाँ पर आपके पास क्या लिखा हुआ, मर्ज एंड सेंटर। सेंटर का क्या मतलब होगा, ये मर्ज भी होगा और आपका कंटेंट जो होगा वो कहाँ पर आएगा, सेंटर में आएगा, सही है। अब यहाँ पर देखें, इसी तरीके से मैं अगेन जाता हूँ, इसको मैंने अनमर्ज करा, ठीक है, अनमर्ज करने के बाद अब मैं यहां पर जाऊंगा मर्ज अक्रॉस पे, ठीक है। मर्ज अक्रॉस पे क्या होगा, देखें आपका यहां पर कुछ इस तरीके से टेक्स्ट ऐड हो गया, लेकिन यहां पर देखें ये क्या, सेंटर में नहीं आया, सही है। लेकिन ये देखें बाय डिफॉल्ट ये क्या होता है कि इसके अंदर जो आपके पास मर्ज और ये है ना अक्रॉस, मर्ज अक्रॉस, मर्ज अक्रॉस में ये होता है आपका टेक्स्ट तो मर्ज होता है, इधर 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 बस छोड़ दें, इधर स्क्रीन पे देखें, टेक्स्ट तो आपका मर्ज हो जाता है, लेकिन आपका टेक्स्ट जो है वो सेंटर में नहीं आता, सही है। तो ये इसमें डिफरेंस होता है, ठीक है। मर्ज सेल में भी इसी तरीके से, मिसाल के तौर पर मैंने इसको अनमर्ज करा, और अनमर्ज करने के बाद यहां पर मैं जाऊंगा मर्ज सेल करूंगा, तो मर्ज सेल में क्या होगा, नॉर्मली जो आपका सेल मर्ज हो रहा है वही हो जाएगा, सही है। ये चीज होती है इसमें। अनमर्ज का सबको पता है, अनमर्ज में मैं क्लिक करूंगा, आपका क्या हो जाएगा, जो मर्ज हुआ हुआ सेल होगा वो क्या, अनमर्ज हो जाएगा, ठीक है। या तक किसी को कोई मसला नहीं। अब हम ऐसा करते हैं, हम एक शीट बनाते हैं स्टूडेंट्स की, ठीक है, और उस पर हम एक बेसिक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, जिसमें हम उनके नंबर्स को सम करवाएंगे, और सम करवाने के बाद कुछ हम उसमें मतलब एडिटिंग करते हैं, ठीक है। तो चलिए हम बनाते हैं इसमें। सबसे पहले यहाँ पर देखें, मैं कुछ इस तरीके से यहाँ पर मैंने सेलेक्ट करा, ठीक है, और सेलेक्ट करने के बाद मैंने इसको मर्ज एंड सेंटर करा, मर्ज एंड सेंटर करने के बाद कुछ इस तरीके से करूंगा, तो यहाँ पर से देखें दो सेल मर्ज होगा, लेकिन हमने इसको पूरा एक सेल बनाना है। मैंने इन दोनों को सेलेक्ट करा किस तरीके से, देखें अगर आप इसको इस तरीके से सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर देखिए सेलेक्ट नहीं हो रहा, ये मूव हो रहा है, ठीक है। तो सेलेक्ट करने के लिए आप सिंपली का शिफ्ट का बटन प्रेस रखेंगे, और जहां पर आपने इसको लेके जाना है, मिसाल के तौर पर मैंने नीचे वाला सेलेक्ट करना है, तो मैं शिफ्ट दबा के डाउन एरो प्रेस करूंगा, ठीक है। यहाँ पर जब मैं डाउन एरो प्रेस करूंगा तो आपकी देखें सेल सेलेक्ट हो गया। सेल सेलेक्ट होने के बाद मैं इसको अगेन मर्ज एंड सेंटर करूंगा, तो देखें आपका ये एक बड़ा सा एक सेल बन गया, सही है। इस सेल को बनने के बाद यहाँ पर देखिए मैं कुछ कंटेंट ऐड कर देता हूँ कि स्टूडेंट, ठीक है, स्टूडेंट के बाद यहाँ पर मैं बोल देता हूँ कि स्टूडेंट रिजल्ट रिपोर्ट,
ठीक है, ये मैंने ऐड कर दिया। अब देखिए कहां पर आ रहा है, सेंटर में आ रहा है। लेकिन अभी वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस का मैं आप लोगों को बताता हूँ कि काम क्या होता है। यहां पर देखें, आपके पास ये कहाँ है, अभी टेक्स्ट की अलाइनमेंट क्या है वाई एक्सिस में, बॉटम पे। मैं इसको सेंटर में करना चाहता हूं, मैं सेंटर में कर दिया मैंने इस तरीके से। सही है। यहां पर देखें अभी लेफ्ट टू राइट में कहां पर है, सेंटर में ही है। मैं अगर इसको राइट पे करना चाहता हूँ राइट पे कर लें, आप लेफ्ट पे करना चाहते हैं इसको लेफ्ट पे कर लें। लेकिन इस केस में हम कहां पर रख रहे हैं इसको, सेंटर में। सही है। सेंटर में रखने के बाद यहां पर से देखिए मैं कुछ टेक्स्ट का ये स्टाइल करता हूं, ठीक है। मैं इसका थोड़ा सा फॉन्ट साइज बड़ा कर देता हूं कुछ इस तरीके से। और फॉन्ट साइज बड़ा करने के बाद मैं इसमें कुछ एपटेक की फीलिंग लेके आते हैं। सही है। जो आपकी रिजल्ट कार्ड में मेरे ख्याल से मैंने ऐड करी थी, ठीक है, कलर थीम। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर देखिए मैं इसमें बॉर्डर ऐड कर दूंगा। बॉर्डर ऐड देखें, बॉर्डर में क्या है, बॉटम बॉर्डर में क्या होगा, आपके सेल के बॉटम में आएगा, ठीक है। टॉप का मतलब टॉप पे आएगा, लेफ्ट का मतलब लेफ्ट, और राइट का राइट में, ठीक है। अगर आपके कहीं बॉर्डर लगे हुए और आप उसमें से बॉर्डर रिमूव करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप क्या सेलेक्ट करेंगे, नो बॉर्डर, ठीक है। अभी बाय डिफॉल्ट वो क्या है, नो बॉर्डर है, ठीक है। और ऑल बॉर्डर में क्या होगा आपका, ऑल बॉर्डर में आपका सारे तरफ बॉर्डर अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। मिसाल के तौर पर मैं ऑल बॉर्डर्स के ऊपर क्लिक करता हूं यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए आपके कॉर्नर्स पे क्या हो गया, देखिए मैं इसको जूम करता हूँ। यहाँ पर देखिए आपके कॉर्नर्स पे एक ब्लैक कलर का बॉर्डर अप्लाई हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर से देखिए बॉर्डर्स के आपके पास कलर भी हैं। यहाँ पर से देखें आप बॉर्डर्स में किस तरीके, सिंगल लाइन रखना चाहते हैं, डबल लाइन है, इस तरीके से कुछ आपके पास यहाँ पर बॉर्डर्स की लाइंस शो हो रही है आपके पास, ठीक है। और यहां पर से देखें उसके बाद लाइन का कलर भी आप चेंज कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर आपने रेड करना है, ठीक है। तो रेड के लिए आप क्या करेंगे, यहां पर देखें कुछ इस तरीके से आप ये इसमें ऐड करेंगे, ठीक है। एक मिनट रुको, आप यहां पर जाएंगे। मैं इसको क्या कर लेता हूं, इसको इरेज कर देते हैं, नो बॉर्डर करते हैं, ठीक है। और यहाँ पर देखें आपके पास रेड कलर के बॉर्डर ऐड हो गया, ठीक है। तो मैं ऐसा करता हूँ, इस बॉर्डर को हम हटा देंगे यहाँ से। हमारे पास अभी बाय डिफॉल्ट में ब्लैक ही सही है, ठीक है, कुछ इस तरीके से। सही है क्लास। अब हमारे पास सबसे पहले इसके अंदर क्या होता है, स्टूडेंट आईडी होती है, ठीक है। तो ये स्टूडेंट आईडी हो गई आपकी। स्टूडेंट आईडी के बाद ये आपके पास क्या हो गई, स्टूडेंट की, स्टूडेंट का सॉरी नेम हो गया, ठीक है। इसमें बामुश्किल हम कोई एक मिनट, ये हमारी आईडी हो गई। आईडी के बाद ये हमारा हो गया नेम, ठीक है। नेम के बाद ये हमारा हो गया क्या, कोई भी दो हम सब्जेक्ट ले लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर से मैं एमएस वर्ड का ले लेता हूँ और यहाँ पर से मैं पावर पॉइंट का, ठीक है। और लास्ट में हमारे पास टोटल नंबर होते हैं, ठीक है। टोटल नंबर के बाद हमारे पास एक चीज होती है परसेंटेज की, ठीक है। आपके जो भी टोटल नंबर है उसमें से कितनी परसेंटेज आपने अवेल करी है, ठीक है। तो वो चीज भी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करने के बाद, सॉरी मर्ज नहीं करना हमने, इसको सेलेक्ट करना है शिफ्ट के बटन से, ठीक है। शिफ्ट का बटन आप प्रेस करेंगे और राइट बटन जो है आप वो प्रेस करेंगे, ठीक है। तो ये प्रेस करने के बाद इस तरीके से आपका क्या हो जाएगा, सेल जो है आपके सेलेक्ट हो जाएंगे। सही है। सेल को सेलेक्ट करने के बाद इसमें हम क्या ऐड करेंगे, बॉर्डर। हमने ये बॉर्डर ऐड कर दिया कुछ इस तरीके से। लेकिन ये अभी रेड कलर का बॉर्डर यूज हो रहा है, तो हम बॉर्डर का कलर इसमें चेंज करके क्या कर देंगे, अगेन ऑटोमेटिक के ऊपर क्लिक करेंगे तो वो कौन सा आपका बॉर्डर क्रिएट करेगा, ब्लैक कलर का, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे उन्होंने पेंसिल आई थिंक प्रोवाइड कर दी। यहाँ पर जाएंगे हम, ऑल बॉर्डर के ऊपर क्लिक करेंगे तो देखें कुछ इस तरीके से आपके पास बॉर्डर बन के आ गया, ठीक है। बॉर्डर की अगर आप थिकनेस इसमें इंक्रीज करना चाहते हैं तो इसको सेलेक्ट करने के बाद अगेन यहाँ पर बॉर्डर में आएंगे। और बॉर्डर में आने के बाद देखें यहाँ पर लाइन स्टाइल में जाएंगे और यहाँ पर देखें कुछ इस तरीके से थिक बॉर्डर भी आपको दिखा रहे हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पर ये देखें आपका थिक बॉर्डर ऐड हो गया। इस तरीके से आप कुछ ड्रॉ करेंगे इसको पेंसिल से, ठीक है। तो यहाँ देखें कुछ इस तरीके से आपके पास ऐड हो गया, ठीक है। अंदर भी देखें, यहाँ पर भी और इधर भी, बस, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमने क्या ऐड करना है, और यहाँ पर हमने ऐड करना है आईडी, ठीक है। हम लिख लेते हैं कुछ टेक्स्ट लिखते हैं यहाँ पर आईडी। और आईडी के बाद हमारे पास नेक्स्ट क्या है, स्टूडेंट का नेम, ठीक है। स्टूडेंट के नेम के बाद हम यहाँ पर लिख देते हैं एमएस वर्ड, पावर पॉइंट। और पावर पॉइंट के बाद यहाँ पर लिख देते हैं टोटल मार्क्स, और यहाँ पर लिख देते हैं हम क्या, परसेंटेज। परसेंटेज। इस सेल पर डबल क्लिक करता हूँ तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, वो एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई इशू, किसी को नहीं है, ठीक है। अच्छा देखें, अब यहाँ पर से आपने मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैं आईडी दे देता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 यहाँ पर दे दिया और इधर 10 दे दिया। ये देखें मैं इस तरीके से एक एक करके दे रहा हूँ।
अगर मैं ये चाहता हूं कि सिर्फ मैंने 1 लिखा है और मैं वहां तक की पूरी काउंटिंग रिपीट करना चाह रहा हूं, तो वो किस तरीके से करूंगा मैं? अगेन यहां पर देखें, मैं इसको डिलीट करता हूं, मैं यहां पर क्लिक करूंगा, देखिए यहां पर आपके पास एक ब्लैक कलर का प्लस का आइकन आ रहा है। सही है। आप इसको यहां तक के सेल्स में लेके जाएंगे इधर, तो यहां पर से आपके पास काउंटिंग क्यों नहीं हुई? 1 मिनट। अरे आप कॉपी करना। कॉपी नहीं, 1 मिनट, इसमें काउंटिंग भी होती है। फिल सीरीज, ये देखें, ठीक है। ये आपके पास कुछ अच्छा, सीरीज क्या हो रही है, फिल हो रही है। फिर आज कौन है एब्सेंट में क्या? वेलिड में हुआ वेलिड में हुआ है। तो फिर एब्सेंट क्यों लगी आपने? अटेंडेंस नहीं लगाई थी आपने? क्यों नहीं लगाई थी जब क्लास में स्ट्रेट आई थी तो? जिनकी नहीं होना एब्सेंट लगा दें। फ्राइडे और मंडे को? फ्राइडे मंडे को क्यों नहीं आए थे? इस तरह छुट्टी मत किया करिए जब तो शीट थोड़ी लेट आई जाने पे। सब जा चुके थे। वैलिड रीजन हो तो ऑफ किया करें, पोर्टर ने किया करें। सीक्वेंस सबको समझ में आ गई किस तरीके से ऐड करनी है? अगेन बता दूं? दोबारा बता दूं, चलें। देखें, मैं से इसको डिलीट करा मैंने, ठीक है। सेलेक्ट करूंगा मैं यहाँ पर से, मिसाल के तौर पर इधर मैंने इसको सेलेक्ट करा और इसको मैं, ठीक है, मैं यहाँ पर से 1 2 की सीक्वेंस ऐड कर रहा हूँ कुछ इस तरीके से। ये तो टाइम कंज्यूमिंग है आपके पास, ठीक है। आपको ये नहीं पता कि नंबरिंग कल को आप यहाँ पर गलत भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर 10 तक थोड़ी कर रहे हैं, आपका डेटा डेटा जो है आपका 1000 में हो सकता है, ठीक है। 1000 नंबर हो सकते हैं। तो उस सूरत में आप यहाँ पर क्या करेंगे, मैं इसको यहाँ पर से इस तरीके से डिलीट करता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर देखिए आपके पास एक प्लस का आइकन आ रहा है, आप यहाँ पर सेलेक्ट कर दें, ये 2 हो गया, 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, 10 यहाँ तक के बना है, ठीक है। मैंने यहाँ पर करा, लेकिन यहाँ पर सीक्वेंस आपके पास क्या हो रही है, वही सेल अगेन उसका कंटेंट जो कॉपी होके आ रहा है। लेकिन यहाँ पर हमने क्या करनी है, यहाँ पर हमने सीक्वेंस लेके आनी है, सीरीज लेके आनी है नंबरिंग की। नंबरिंग की सीरीज के लिए यहाँ पर देखें, अभी यहाँ पर बाय डिफॉल्ट क्या सेलेक्ट हुआ है, कॉपी सेल का। सही है। आप यहाँ पर से फिल सीरीज के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखें ऑटोमेटिक आपकी सीरीज क्या हो गई, फिल हो गई। हम्म। सही है। आप यहाँ पर से इंक्रीज भी करते जाएंगे, देखें यहाँ पर तो इंक्रीज करा आपने, ये कितना बता रहा है आपको, 20 है, देखें अब इंक्रीज होता जा रहा है। आप जितना भी इंक्रीज करेंगे नंबरिंग क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। सही है। तो अभी इस केस में हम कितना रख रहे हैं, कोई 10 तक के रख रहे हैं। सही है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास क्या है, स्टूडेंट नेम। अब देखें स्टूडेंट नेम में हमारे पास यहाँ पर तो 2 सेल हैं, मर्ज होके एक हो गया, लेकिन यहाँ पर 2 सेल हैं, इन दोनों को भी हमने मर्ज करना है। अब एक एक करके मर्ज करेंगे तो टाइम कंज्यूमिंग होगा। मिसाल के तौर पर मैंने इन दोनों को मर्ज करा, मर्ज करने के बाद फिर मैं नीचे आऊंगा, इन दोनों को सेलेक्ट करके मर्ज करूंगा, तो ये बहुत लंबा प्रोसेस हो सकता है, ठीक है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, यहां पर आपने क्लिक करा, अगेन यहां पर आप क्या करेंगे, प्लस वाले आइकन पे क्लिक करेंगे। लेकिन अब यहां पर क्या करेंगे, विदाउट फॉर्मेटिंग के ऊपर आप क्लिक करेंगे, ठीक है। और फिल फॉर्मेटिंग ओनली, देखें कुछ इस तरीके से, ठीक है। ये आपने ऐड करा तो आपके पास क्या हो गया, आपकी फॉर्मेटिंग ओनली आ गई, ठीक है। ये वाला मैंने ऑप्शन सेलेक्ट करा, फिल फॉर्मेटिंग ओनली, सिर्फ आप यहां पर से फॉर्मेटिंग को अपनी फिल कर रहे हैं। हम्म। सर ये बॉर्डर है, मतलब पूरा बनाने के बाद हम एक साथ बॉर्डर नहीं डाल सकते सर? डालेंगे, वो भी बताता हूँ ना, पहले ये तो कर लें, ठीक है। अब यहां पर भी इसी तरीके से मैं इसके ऊपर जाऊंगा, अगेन इसमें सेलेक्ट करूंगा, सेलेक्ट करने के बाद यहां पर मैं ओनली फॉर्मेटिंग के ऊपर क्लिक कर दूंगा, ये आपका ऐड हो गया। यहां तक किसी को कोई इशू नहीं, ठीक है। अगेन मैं यहां पर भी इसी तरीके से करूंगा, इसके ऊपर क्लिक करा और यहां पर मैं जाके इधर क्या करूंगा, इसको ओनली फॉर्मेटिंग के ऊपर, इसमें भी इसी तरीके से, इसके अंदर मैं यहाँ पर इधर लेके गया और मैंने इसको क्या कर दिया, ओनली फॉर्मेटिंग, ठीक है। इसमें भी इसी तरीके से करूंगा, बल्कि इसमें करने की जरूरत है नहीं वैसे, चलो ऐड कर देते हैं यहाँ पर, विदाउट फॉर्मेटिंग ओनली फॉर्मेटिंग, ठीक है। कुछ इस तरीके से हमारे पास ऐड हो गया। अगेन यहाँ पर भी, अब देखें मिसाल के तौर पर यहाँ पर तो अभी हमने बॉर्डर ऐड कर दी, लेकिन आप पूरे कंटेंट में बॉर्डर ऐड करना चाहते हैं, किस तरीके से करेंगे, शिफ्ट का बटन इस तरीके से प्रेस करते हुए नीचे आएंगे, यहाँ तक आ गए, बॉर्डर में जाएंगे, ऑल बॉर्डर के ऊपर क्लिक कर देंगे, ये आपकी लग गई ऑल बॉर्डर। एक बटन के क्लिक के ऊपर आपके सारे बॉर्डर्स ऐड हो जाएंगे, ठीक है। कुछ इस तरीके से आपकी क्या हो जाएगी, रिपोर्ट तैयार हो जाएगी, ठीक है। अब इसको आपने क्या करना है, नंबरिंग को आपने यहाँ पर सेंटर में करना है, तो किस तरीके से करेंगे, शिफ्ट का बटन प्रेस करके डाउन एरो प्रेस करते जाएंगे, यहाँ तक क्या है, और इसको हम क्या कर देंगे यहाँ पर से सेंटर में, ये आपके सेंटर में आ गए। कंट्रोल प्लस इसमें भी नाम है।
वो आपकी मर्जी है, यहाँ पर शॉर्टकट की जो इसमें यूज करना चाहें आप। शॉर्ट कंट्रोल ई मेरे ख्याल से इसमें आई थिंक नहीं होता। नहीं इसमें नहीं है, वो आपको उसमें था वर्ड के अंदर। सही है। अच्छा, स्टूडेंट नेम में सबसे पहले ऐड कर लेते हैं हम जो हमारे टॉप स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। तो उनका नाम हम ऐड करेंगे, तो अभी जो पहले सी आर है उनका नाम ऐड कर लेते हैं। सही है, गुलशिफा नाम सही है ये, ठीक है। उसके बाद है या याहिया, या अफरीदी नहीं मिल गया, ठीक है। उसके बाद कौन थे? उसके बाद किसके आई एस आए थे 92 के बाद? मिसबा के। मिसबा को छोड़े अभी जो है वो बताएं, क्योंकि अभी वो आए नहीं है ना स्टूडेंट। आपके हैं अहमद रजा? अहमद रजा। उसके बाद वजी आपके कितने हैं? 76। 76 का है किसी के? और 78 आपके? क्या नाम है आपका? शराज, शेराज। 76 किसी के आए हैं? और इसके बाद किसका नाम ऐड करें? बिलो 76 किसके हैं? जैबदी आपके कितने हैं? 0। फैज दिन आप आए नहीं थे। मोइज आपके कितने आए थे? 64 मोइज। और मोइज के अलावा तलाल आपके कितने हैं? 40 40 उसके बाद 48। क्या है? ताहा। कहा जमीन। उसके बाद मोइज, और मोइज के बाद मोइज हो गया। ये क्या नाम है? समीर नाम है आपका? समीर आपके कितने हैं? नहीं आए थे, चलें जो नहीं आए थे वो लास्ट में आएंगे, सही है। और यहाँ पर से जाबदी, सॉरी जैबदी। अच्छा, नंबर अब दे देते हैं हम, ठीक है। मिसाल के तौर पर 90, 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20, 10 और 10। ये एक्चुअल नंबर नहीं है, सिर्फ ऐसी एग्जाम्पल के तौर पर, ठीक है। अगेन यहाँ पर हम कर देते हैं 10, और इन नंबर्स को मैं सब में कॉपी कर दूंगा। सबके कितने हैं? सबके, चलें ये सीक्वेंस ऐड कर देते हैं, कोई मसला है, ठीक है। अच्छा सही है, ठीक है, कोई मसला नहीं। यहाँ पर देखें इसके भी, चलें ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके। अच्छा देखें, यहाँ पर अब हमने इनके क्या ऐड करना है? अब कौन सी उठानी है? ये वाली साफ सुथरी है। अच्छा, यहाँ पर देखें अब आपके पास क्या है? टोटल मार्क्स और परसेंटेज। तो मुझे ये बताएं कि टोटल मार्क्स का फॉर्मू सॉरी परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है? एक, सब नहीं, सब नहीं, सब नहीं, सब नहीं, जिनको पता है हैंड रेस कर ले, मैं खुद पूछ लूं। गुलशिफा से, गुलशिफा को पता है, बाकी परसेंटेज निकालना है मैंने टोटल मार्क्स की। और आंसर बोले, नहीं नहीं, बुला रहे थे आप मुझे। तो बता रहा ताहा जमील आपको पता है? जैबदी आपको? मुझे बताता है। ये लिखा हुआ ये, इसको मिटाओ भाई। ये तो मुझे दिखा है, ये तो दूसरा है। कितने 100 ना 100 टोटल मार्क्स है ना फिर 100 ही है, मतलब सर 100 थोड़ी है। मतलब जैसे कि हमारी मतलब पूरी परसेंटेज टोटल परसेंटेज होती है 100 होती है तो 100 से हमने जितनी मतलब जितना हमारे मार्क्स आए ना तो उसको उसको लेना डिवाइड करेंगे डिवाइड करने के बाद उसको मल्टीप्लाई करना गुलशिफा बताएंगी, बताएं। तो 10 मार्क्स होते हैं मतलब हमने उसको डिवाइड करके जो टोटल नंबर होते हैं और मल्टीप्लाई करते हैं 100 यही करने लगा था मैं या हम ये भी कर सकते हैं जो 10 मार्क्स होते हैं उनको 100 से मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर टोटल नंबर, मतलब सही है। ये ये कहना चाह रहा हूँ 60/100 को मल्टीप्लाई करेंगे मतलब देखें इस तरीके से, ये जो भी गुलशिफा ने वहां पर भी सामने भी लिखा हुआ है आपके पास, सामने सारे बोर्ड पे देखें, तो वो आपके पास क्या लिखा हुआ है?
यहाँ पर जो आपके टोटल नंबर जो आपको ऑब्टेन मार्क्स हैं आपके, वो उसको मल्टीप्लाई करेंगे आप 100 से, और आप उसको डिवाइड किससे करेंगे, आपके जो टोटल नंबर है, टोटल नंबर यहाँ पर है 200, ठीक है। और यहाँ पर आपके ऑब्टेन मार्क कितने बन रहे हैं वो देख लेते हैं पहले। सबसे पहले इसको क्या करेंगे, सम करेंगे। क्या करेंगे इसको, सम के लिए देखें फॉर्मूला लगाते हैं। फॉर्मूला किस तरीके से लगाएंगे, सबसे पहले यहाँ पर आप इक्वल्स टू लगाएंगे। फॉर्मूला हमेशा आप ये चीज याद रखिएगा, जब भी आप फॉर्मूला लगाएंगे और जहां पर लगाना है पहले तो उस सेल के ऊपर सेलेक्ट कर लें, ठीक है। मिसाल के तौर पर इस सेल के ऊपर लगाना है, मैंने इस सेल को सेलेक्ट कर दिया, ठीक है। मैं यहां पर गया, मैंने लिखा इक्वल्स टू सम, ठीक है। सम लिखने के बाद, सॉरी, यहां पर मैं गया इधर, मैंने इक्वल्स टू सम लिखा, ठीक है। और सम लिखने के बाद मैं यहाँ से ब्रैकेट ओपन कर लूंगा, ठीक है। अब ब्रैकेट ओपन करने के बाद मैं यहाँ पर से इसको क्लिक करूंगा, ठीक है। मैंने यहाँ पर कैसे क्लिक करा, मैं यहाँ पर से देखें इस तरीके से मैंने इसको क्लिक करा, सिंपल क्लिक जिस तरीके से करते हैं, ठीक है। अब क्लिक करने के बाद आपके ऊपर है कि शिफ्ट अगेन प्रेस करके दूसरे वाले कॉलम को भी सिलेक्ट कर लें, ठीक है। या तो आपके पास चॉइस ये है कि आप इसको शिफ्ट का बटन प्रेस करके, और अब कौन सा, बैक एरो, राइट, सॉरी, कौन सा एरो जाएगा आपका, लेफ्ट एरो, ठीक है। लेफ्ट एरो प्रेस करेंगे तो आपका देखें कुछ इस तरीके से सेलेक्ट हो गया, ठीक है। जब ये दोनों सेलेक्ट हो गए, सेलेक्ट होने के बाद देखें यहां पर से आप लगाएंगे इस तरीके से, और इसको इस तरीके से करेंगे, ठीक है। तो आपके कितने बन गए, 100 मार्क्स बन गए, ठीक है। इसी तरीके से आप अगेन यहां पर भी जाएंगे, किस तरीके से, तेरा खैर तो है, आज कीबोर्ड तोड़ना यहीं पर, टेढ़ा हुआ सीधा कर रहे हैं आप, मैकेनिक हैं आप जी। खुद से कैसे करेंगे आप, कल को आपके पास मिसाल के तौर पर ये दो नंबर हैं, ठीक है। कल को आपके पास यहाँ पर अभी राउंड 90-10 है, इस तरीके से तो सबको पता है 100 होंगे। मिसाल के तौर पर 45 होते हैं, 44 होते हैं, या कुछ इस तरीके से कुछ, मतलब हाँ डिफिकल्ट नंबर होते हैं, और वो एक मतलब मिसाल के तौर पर कोई 12-13 कोर्सेज हैं। अब उसके तो आप कैलकुलेटर चाहिए ना उसके लिए, लेकिन यहाँ पर सिर्फ आप सम लिखेंगी। सम लिखने के बाद आप वहां पर क्या करेंगी, उन कॉलम्स को सेलेक्ट करेंगी, उन कॉलम्स को सेलेक्ट करेंगी। सेलेक्ट जैसे करेंगे, इंटर प्रेस करेंगे, आपका वैल्यू आ गई सम की। बता रहा हूँ मैं, ये देखें, अगेन यहाँ पर करके बताता हूँ, मैंने इसका करना है। अब किस तरीके से, मैंने यहाँ पर इस सेल के ऊपर क्लिक करूंगा जिसके ऊपर मुझे आंसर चाहिए, सही है। उस सेल के ऊपर क्लिक करने के बाद अब मैं यहाँ पर क्या करूंगा, मैं यहाँ पर इधर भी लिख सकता हूँ। मैं यहाँ पर गया, मैंने इक्वल्स टू लिखा, ठीक है। और मैं यहाँ पर सम लिख रहा हूँ। अच्छा देखें, मैं यहाँ पर इधर सम लिख रहा हूँ तो इधर भी लिखा जा रहा है। तो इसका क्या मतलब हो गया, आप यहां से भी लिख सकते हैं और आप यहां से भी लिख सकते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पर सम लिखा, सम के सबसे पहले मैंने राउंड ब्रैकेट ओपन करे, ठीक है। राउंड ब्रैकेट ओपन करने के बाद मैंने इसको क्लिक करा, तो यहाँ पर देखें आपके पास ये सेलेक्ट हो गया। अब जब आप एक से ज्यादा सेलेक्ट करेंगे ना, तो आप शिफ्ट प्रेस करके इस तरीके से भी कर सकते हैं, ठीक है। मैंने शिफ्ट प्रेस करके कौन सा है, माउस का बटन दबाया मैंने, लेफ्ट बटन, ठीक है। वो भी आप उस तरीके से भी कर सकते हैं, या तो आपको मैंने दूसरा तरीका बताया, आप शिफ्ट का बटन प्रेस करके डाउन, सॉरी, लेफ्ट एरो भी प्रेस कर सकते हैं, ठीक है, जो आपके माउस का, सॉरी, कीबोर्ड का होता है, वो भी आप कर सकते हैं, ठीक है। जब आप यहां से करेंगे और उसके बाद यहां पर से आपने एक राउंड ब्रैकेट क्लोजिंग वाला लगाना है। क्लोजिंग वाला लगाने के बाद जैसे इंटर करेंगे तो यहां पर से हमारे पास ये कितना बन रहा है, ये 80, 10, 90 और 91 सही आंसर आ रहा है, ठीक है। अब लेकिन हमारे पास एक और कंफ्यूजन ये चीज हो रही है कि यहाँ पर हम क्या सर, सवाल बनता है आप लोगों का कि सर ये बताएंगे क्या हर दफा हर किसी के नंबरिंग को सम करने के लिए करेंगे, नहीं। देखें आपने जब यहां पर ये चीज कर ली ना, अब आप यहां पर क्या करेंगे, देखें इधर प्लस का आइकन आ रहा है, इस प्लस के आइकन को इस तरीके से मूव करते हुए लास्ट में लेके आएंगे, तो यहां पर देखें सबके सम हो गया आ गया। आपको बार बार सम का फंक्शन, ये जो आप सम जो है ना, ये आपका क्या है, फंक्शन है, इसको क्या बोलेंगे आप, जितने भी आपके फॉर्मूला होंगे वो सारे किसके अंदर होंगे, आपके फंक्शन के अंदर, सही है। यहां पर जो फंक्शन आपने सम का यूज करा है, उस सम के फंक्शन के अंदर आपका क्या है, वैल्यूज को उसने क्या कर दिया, प्लस कर दिया, ठीक है। जो भी आपके दो कॉलम्स की वैल्यू थी, यहां पर सारे एक दफा रिजल्ट गो थ्रू कर लेंगे, रिजल्ट सब में सही आ रहा है सम करने के बाद, सारे हर कोई अपने अपने नाम में देखे। सही तो है लेकिन कम है। बहुत अच्छी बात करी। हमारा 48 है तो हमारे 20 है। कैलकुलेशन सही हो रही है, सही है। ये तो देखें आपके पास क्या निकल गए, टोटल नंबर्स, ठीक है। अब आपने इसके अंदर क्या करना है, परसेंटेज निकालनी है। तो देखें परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले मैं इधर क्लिक करूंगा, अगेन जिसके ऊपर आपने फॉर्मूला अप्लाई करना है उस सेल के ऊपर आप क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। जब आपने यहाँ पर क्लिक करा, क्लिक करने के बाद आप इधर भी लिख सकते हैं और इधर भी लिख सकते हैं। मैं यहाँ पर गया, मैंने इक्वल्स टू लिखा। इक्वल्स टू लिखने के बाद अब मैं यहाँ पर क्या करूंगा, यहाँ पर मैं इस सेल को सेलेक्ट करूंगा, ठीक है। आपके टोटल ऑब्टेन मार्क्स कौन से हैं, ये वाले हैं, ठीक है।
मैं यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक करा, ठीक है। आप यहाँ पर से कस्टम अपना फॉर्मूला भी बना सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हमने क्या करना है, इसको फॉर्मूले में मैंने क्या बोला था, इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे, यहां पर जाएंगे हम, इसको क्या करवाएंगे, मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई हमारा इस तरीके से होता है, ठीक है। मल्टीप्लाई ये किस तरीके से है हमारे पास, ये हमने विंडो प्लस, सॉरी शिफ्ट 8 दबाया हमने, ठीक है। शिफ्ट 8 दबाने से ही आपके पास मल्टीप्लाई का ऑप्शन आएगा, सही है। अब आपने ऑब्टेन मार्क को क्या करवाना है, मल्टीप्लाई 100 से करवाना है, और इसको डिवाइड, डिवाइड स्लैश करके आता है, ठीक है। मैथ वाला वाला डिवाइड नहीं है, दो डॉट आएंगे और बीच में लाइन होगी, वो वाला नहीं है, इस तरीके से होता है। आपकी प्रोग्रामिंग के अंदर जो डिवाइड होगा वो इस तरीके से आता है, सही है। ये जब डिवाइड आए, डिवाइड करने के बाद अब आप क्या करेंगे, टोटल नंबर, टोटल नंबर हमारे पास कितने हैं, 200, ठीक है। हेलो, 3% है। हेलो जी। हाँ हाँ 3% है। ठीक है क्लास, यहाँ पर कुछ इस तरीके से हम करेंगे और इसको हम सिंपल क्या कर देंगे, इंटर प्रेस कर देंगे, तो देखें आपके पास परसेंटेज निकल के आ गई, ठीक है। जाहिर सी बात है, आप देखें 200 का 50, 200 का जब 100 हम करेंगे तो 50% आपका बनेगा, ठीक है। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, अगेन हमें बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, हम यहाँ से इसको इस तरीके से सेलेक्ट करके देखें, सब में आपके पास आ रहा है ये चीज, ठीक है। इस चीज में किसी को कोई इशू, क्या 36 आठ में फजूल की बात है बिल्कुल भी नहीं, सही है। यहाँ पर आप लोगों को मैं नंबरिंग देने के लिए नहीं बैठा, चीजें सिखा रहा हूँ, जिसने नहीं सीखनी बाहर दफा हो सकता है वो। जी मैं ये पूछ रहा हूँ फिर है ना, अगर जैसे क्या इसमें अगर मैंने लिखा था जीरो टू सम, हम्म, इसमें ऐसा नहीं है जीरो परसेंटेज लिख रहा हूँ। नहीं वो परसेंटेज वाला इसमें नहीं है ना। आप अगर देखें, मिसाल देखें, परसेंटेज मैं आपको बोल रहा हूँ ना, वो जो आपके अभी मैंने सम का यूज करवाया ना, वो सम आप उस कॉन्टेक्स्ट में यूज कर रहे थे कि आपने वहां पर दो वैल्यूज को सम करना था, ठीक है। अगर आप सम का फंक्शन यूज ना भी करें तो कस्टम किस तरीके से करेंगे वो भी आपको करके बता देता हूँ। ये देखें, मैंने यहाँ पर इस नंबर को भी डिलीट कर दिया, ठीक है। अब इसका टोटल किस तरीके से निकालेंगे, देखें, सबसे पहले यहाँ पर हम इक्वल्स टू लिख दें, सिंपल, इक्वल्स टू लिख दिया, ठीक है। इक्वल्स टू लिखने के बाद यहाँ पर आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप इसको प्लस का लिख के इसको भी इस तरीके से क्लिक करके इंटर कर देंगे, ये देखिए आपका इस तरीके से भी आ गया, ठीक है। तो आपकी मर्जी के आप यहाँ पर कुछ फॉर्मूलाज आपको दिए गए हैं, फंक्शन जो प्री बिल्ड इनके हैं एमएस ऑफिस के, अगर वो यूज करना चाहते हैं तो वो यूज करें, और अगर आप कस्टम बनाना चाहते हैं तो कस्टम इस तरीके से बनता है, इक्वल। जो resolution है। हाँ बिल्कुल, कोई भी अगर आप अपना फॉर्मूला बनाना चाहते हैं तो आप इस तरीके से बना सकते हैं, सही है। तो परसेंटेज का फॉर्मूला ये था, तो मैंने सबको इस तरीके से बता दिया। तो क्लास आपके पास अभी 20 मिनट है और सारे ये चीज सब बनाएंगे, ये मैं आप लोगों को एक ग्रुप में भेज रहा हूँ, ठीक है। मोबाइल और मोबाइल एयरफोर्स शेयर पे भेज रहा हूँ, सही है, बिल्कुल। हमें पीडीएफ में सेव करके भी दिखाएं। बहुत अच्छी बात कही है आपने, पीडीएफ में सेव क्यों करवाना चाह रहे हैं। ऐसा ये बोलती नहीं है मतलब। पीडीएफ में, अच्छा चलें पीडीएफ में करवा दें। ये देखिए, फाइल में जाएं, एक्सपोर्ट में जाएंगे, पीडीएफ एक्सपीएस, ठीक है। यहाँ पर आप इधर इसको डेस्कटॉप पे सेव करवाएं और इसको पब्लिश कर दें। अभी क्या बोल रहे हैं, नो प्रिंटर आर इंस्टॉल, कोड, ठीक है। ये आपका पीडीएफ आ गई यहाँ पर, और आप ठीक है, नो प्रिंटर आर इंस्टॉल, टू इंस्टॉल द प्रिंटर क्लिक फाइल टाइप प्रिंट। इसका भी पीडीएफ का कन्वर्जन छोड़ दें, इसमें कोई पीडीएफ का यूज नहीं होता। देखें, मैं आपको पहली एक चीज बता दूं कि ये चीज आपकी अभी यहाँ पर देखें, आपकी अगर कोई भी फाइल आप शेयर करते हैं ना दूसरी कंपनीज में या उस तरीके से, तो वो आपकी नॉर्मली अभी इसी पे ही चल रही होती हैं, ठीक है। वो अलग बात है कि आपकी पीडीएफ अभी इसमें कन्वर्ट हो नहीं रही, क्योंकि देखें इस पे यहाँ पर ना, ये मैंने आप लोगों को बताया था कि ये क्रैक वर्जन है, सबको पता है ना ये चीज, ठीक है। तो ये क्रैक वर्जन में कुछ चीजें नहीं चलती इसमें,
जो चीजें चल रही हैं गनीमत समझ के इसको चलाएं, चोरी का माल है ये। मैं वही बोल रहा हूँ ना, पीडीएफ आपको मैं बता तो रहा हूँ, जो इसकी क्रैक वाली चीजें होती है ना, वो इसी तरीके से वर्क करती हैं वो। हम्म। जिनके डाउनलोड है तो वो भी ऐसे ही करें। जो है, मैं आप लोगों को एयरफोर्स शेयर पे भेज रहा हूँ सारे नहीं, ग्रुप पे नहीं, एयरफोर्स शेयर पे सारे उठाएं जल्दी, शाबाश। ग्रुप पे क्या करना है, ग्रुप पे नहीं, यहीं पर भेज रहा हूँ जल्दी। घर के प्रैक्टिस करने के लिए वो भेज दूंगा, अभी पहले यहाँ पर करो जल्दी। क्लास लीव करनी, हाँ कर। 20 मिनट